कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक। आज आपसे चर्चा कर रहा हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में कैसे इस परीक्षा प्रणाली में आप जागरूक रहते हुए, इग्नू के विद्यार्थी होते हुए कैसे इसको बिना मिस किए हुए समय से अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप परीक्षाओं को पास करके अधिकतम नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन पे भी हम लोग अपनी चर्चा आज करेंगे। तो चलिए आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जैसे प्रवेश के 2 सत्र हैं, एक जुलाई सत्र और एक जनवरी सत्र, वैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने परीक्षाएं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर साल में 2 बार आयोजित करती है। एक आपका जून सत्र और दूसरा जो है दिसंबर सत्र। तो दोनों सत्रों में परीक्षा फॉर्म के लिंक जो हैं वो 3 महीने पहले खुल जाते हैं। यानी कि आप समझिए, अगर जून सत्र में परीक्षा फॉर्म भरना है तो आपको मार्च के आसपास परीक्षा फॉर्म को भर देना होगा। मार्च के आसपास से लिंक ओपन हो जाता है। अगर आप दिसंबर सत्र में परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के आसपास वो लिंक अवेलेबल हो जाता है परीक्षा फॉर्म भरने का। तो ये परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? आपको ignou.ac.in के वेब पेज पे, जहां आपने एडमिशन प्रक्रिया पूरी की है, वहीं पे परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक होता है। रजिस्टर ऑनलाइन आइकन में जाते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू में जब देखते हैं तो परीक्षा एग्जाम जहां पे लिख के आता है, एग्जाम को क्लिक करते हैं। एग्जाम क्लिक करने के बाद आप उसकी शर्तों को पढ़ के उस पर क्लिक करके और फिर सबमिट करते हैं तो आप अपना रोल नंबर भरते हैं और रोल नंबर भरने के बाद आप अपना एग्जाम सेंटर चुनते हैं। तो ये परीक्षा का फॉर्म भरने का तरीका हो गया। अब चलिए इग्नू के परीक्षा सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से आपके एग्जाम कराता है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अपना के आपकी पढ़ाई और एग्जाम कराता है। तो इसलिए इसमें सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि आप कैसे परीक्षा को कर सकते हैं और कैसे परीक्षा में अटेंड करें कि आपको अधिकतम नंबर मिल जाए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षा के 2 सिस्टम बनाए गए हैं। एक तो जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं उनको किताबें उनके घर के पते पे भेज दी जाती है। वो किताबें मानी जाती है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो किताबें आप पढ़ते हैं वो किताबें आपको जिस टारगेट नॉलेज के लिए आपने एडमिशन लिया है वो पूर्णतः वो टारगेट नॉलेज आपको उपलब्ध करा देती है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपने वो ज्ञान अर्जित करने में कहीं समस्या हुई तो आपको तमाम हम काउंसलिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट्स देते हैं। उन टेक्निकल सपोर्ट्स का यूज करके आप अपने कंफ्यूजन और डाउट्स दूर कर सकते हैं। वो एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपकी स्टडी पूरी होने के बाद, आपके कोर्स के प्रकृति के हिसाब से आपका परीक्षा प्रणाली में शामिल होने का, ज्ञान अर्जन के बाद परीक्षा इवैल्यूएशन सिस्टम में शामिल होने का समय आ जाता है। तो कैसे होता है? 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन, कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हो जाए तो आप परीक्षा प्रणाली में बैठ सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन कब पूरा होता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 4 तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन चारों तरह के कोर्सेज में आप देखते हैं कि बड़ी विभिन्नता होती है। एक 6 महीने के जिन्हें सर्टिफिकेट कार्यक्रम कहते हैं, ये बेसिक कार्यक्रम होते हैं। दूसरा होता है कि 1 साल का, जिसे डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम कहते हैं, जो विशेषज्ञता के कार्यक्रम है। तीसरा होता है ग्रेजुएशन प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो साल भर के, 2 साल के, 3 साल के होते हैं। जैसे आप BLIS है, बीएड है, ये सब प्रोफेशनल प्रोग्राम है। तो ये एक टाइम बाउंड कितने सेमेस्टर के होंगे। उसके बाद स्नातक स्तर के कार्यक्रम हैं, जिनमें 6 कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ पे। BA, BCom, BSc, BA टूरिज्म स्टडीज, BCA और BSW। ये 6 स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, जो 3-3 साल के प्रोग्राम होते हैं, 6 सेमेस्टर के प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद जो होता है मास्टर प्रोग्राम होते हैं, जो 2 साल के प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और इस तरह से 4। और PhD का जो
कार्यक्रम है वो अलग तरह का कार्यक्रम है, वो हेडक्वार्टर से होता, पीएचडी रेगुलर मार्च से इग्नू में की जाती है, इसलिए वो रीजनल सेंटर का विषय नहीं होता है। तो आपको इन चारों तरह के कार्यक्रमों में, चारों तरह के कोर्सेज में एडमिशन के हिसाब से आपके होते हैं। जैसे 6 महीने का जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वो एडमिशन लेने के बाद अगला एग्जामिनेशन का सत्र आने पे आपको उसकी परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम में जब आप प्रवेश लेते हैं तो 1 साल बाद आप उपलब्ध हो पाते हैं। जैसे जुलाई 2023 सत्र में जिन्होंने डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में प्रवेश लिया है, वो ऐसे विद्यार्थी जो है अगले साल वो जून 2024 की परीक्षा में एलिजिबल होंगे, तो वो परीक्षा फॉर्म भरेंगे मार्च 2024 में। और इसी तरह से जो स्नातक और परास्नातक स्तर के कार्यक्रम हैं उनके करेंगे। अभी नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कई कार्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें जैसे एमकॉम हो गया, एमए साइकोलॉजी हो गई। इन सेमेस्टर सिस्टम के कार्यक्रमों में आप 6 महीने में ही परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया जो मैंने आपको बताया, मिनिमम ड्यूरेशन, मतलब मिनिमम ड्यूरेशन टाइम हो गया जो एलिजिबिलिटी है, आप परीक्षा फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस मिनिमम ड्यूरेशन में अगर आपने एक सेमेस्टर में परीक्षा नहीं दे पाए तो दोनों सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ, यानी साल भर बाद भी आप दे सकते हैं और एक साथ दे सकते हैं। अगले साल अगर आपने एक परीक्षा नहीं दे पाया या किसी कारणवश 4 पेपर दिए, तो आने वाले हर 6 महीने बाद एक बार एलिजिबिलिटी ग्रहण हो जाने के बाद आप परीक्षा फॉर्म भर के अपना परीक्षा दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि एक बार आपने परीक्षा फॉर्म भरा और परीक्षा नहीं दिया तो वो फीस ट्रांसफरेबल नहीं होती। आप दोबारा परीक्षा फॉर्म भरेंगे, दोबारा फीस पेमेंट करेंगे, क्योंकि फीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद परीक्षा की फीस कोई उसे रीयूज नहीं कर सकता है। तो ये एक सिस्टम बनाया है कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरें और अपने मिनिमम एलिजिबिलिटी टाइम में आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश कुछ पेपर कम देना चाहते हैं या कुछ पेपर आप अधिक देना चाहते हैं, तो आने वाले अगले परीक्षा में भी आप उनको दे सकते हैं और उनके परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इग्नू में परीक्षा प्रणाली को 2 सिस्टम में 3 त्रिस्तरीय बांटा गया है। एक तो कहते हैं कि सेल्फ चेक, सेल्फ इवैल्यूएशन करना। तो आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं उसमें छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, वो आप कर सकते हैं, उनसे आप सेल्फ चेक करते हैं, अपने को इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा होता है कि आपको एक असाइनमेंट कंपोनेंट करना होता है। कि असाइनमेंट कंपोनेंट इग्नू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं ये असाइनमेंट कंपोनेंट? असाइनमेंट कंपोनेंट करने के लिए आपको कुछ ऐसा, आपके जो स्कूल ऑफ स्टडीज हैं वो असाइनमेंट कंपोनेंट के क्वेश्चन बना के नेट पे डाल देते हैं, इग्नू की वेबसाइट पे डाल देते हैं। आप ये क्वेश्चंस इग्नू की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जब जाएंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में असाइनमेंट नाम से लिखा होगा, असाइनमेंट के आइकन को क्लिक करेंगे। असाइनमेंट को क्लिक करते ही आपके सामने पिछले कई वर्षों के असाइनमेंट आपको दिखने लगेंगे और आप अपने कोर्स के कोड का जो असाइनमेंट है, जो आपके पेपर का प्रोग्राम का कोड का असाइनमेंट है, उस सेक्शन में जाके आप असाइनमेंट सेक्शन को क्लिक करके आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पेपर को लेने के बाद अपने घर पे बैठ के आपको असाइनमेंट लिखना है अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ के। तो आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा है उससे आप एक अच्छा असाइनमेंट अपनी भाषा में तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते हैं तो आप और अच्छा बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आसपास के जो उदाहरण हैं, अनुभव हैं, उनसे उदाहरण लेके और आप अपने दूसरी किताबों का भी सपोर्ट लेके आप अपने असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो असाइनमेंट एक बढ़िया स्क्रिप्ट अगर आपने लिख डाली है
तो आप अपने स्टडी सेंटर पे उसको जमा करेंगे। असाइनमेंट जमा करने का ड्यूरेशन जो है परीक्षा फॉर्म भरने से पहले का है, यानी कि आप जिस भी परीक्षा में जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दें। वहां पर वो इवैल्यूएशन होगा और इवैल्यूएशन होने के बाद वो 100 नंबर में जो इवैल्यूएशन होगा असाइनमेंट का, उसका 30% अंक आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में भी जुड़ने वाला है। तो इसलिए असाइनमेंट को बहुत सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि वो तो आप घर पे बैठ के आराम से करते हैं और उसमें जो नंबर मिलते हैं वो आपके फाइनल टर्म एंड ग्रेड कार्ड में डिवीजन को इम्प्रूव करने में आपके काम आते हैं। इस तरह से असाइनमेंट स्क्रिप्ट को आप अपने घर बैठ के तैयार कर सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं A4 साइज के पेपर पे, साफ से रूलदार या बिना रूल के किसी भी पेपर पे आप हेडिंग डाल के, क्वेश्चन डाल के, नंबर क्वेश्चन डाल के उनको लिखेंगे। अच्छा, असाइनमेंट को स्क्रिप्ट को तैयार करते हुए पहला पेज जो है आपका डिटेल्स होना चाहिए, आपके पूरे जो नाम है, इनरोलमेंट नंबर है, सेंटर है, कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, कौन से स्टडी सेंटर के आप स्टूडेंट हैं, ये सारा पूरा डिटेल्स होगा। सेकंड पेज जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर होगा और थर्ड पेज से आपके आंसर्स होंगे जो होंगे, और ये स्क्रिप्ट आप जो शब्द सीमा दी गई है उसी में तैयार करेंगे। एक बार असाइनमेंट तैयार होके आपने जमा कर दिया, आपका काम वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद आप परीक्षा फॉर्म भर देंगे। परीक्षा फॉर्म भर के आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। एक और विशेष कंपोनेंट परीक्षा का होता है जिसे हम कहते हैं, वो कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट। आपको पता है कि थ्योरी काउंसलिंग में किसी विद्यार्थी को अटेंडेंस की बाध्यता नहीं, आप वहां जाएं या ना जाएं, आपके प्रश्न हैं तो जरूर जाएं, आपके पास प्रश्न नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है तो आपको थ्योरी काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पेपर में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट में आपको 75% आपके अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित प्रैक्टिकल काउंसलिंग में आपके 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आपके प्रैक्टिकल सेशंस आयोजित होते हैं, आपके प्रैक्टिकल सेशंस की सूचना हम इग्नू की वेबसाइट rcvaransi.ignu.ac.in पे अपलोड कर देते हैं शेड्यूल, आप वहां पे देख लें। प्रैक्टिकल हर अध्ययन केंद्र पे नहीं कराया जाता, हम चूंकि ये मनी इंटेंसिव प्रोग्राम है, काफी खर्च होता है, काफी बजट बनाना पड़ता है, तो किसी एक अध्ययन केंद्र पे हम उस एरिया के चुन के वहीं पे प्रैक्टिकल का कंपोनेंट करवाते हैं, तो आप वहां पे जाके शामिल हो सकते हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट में। तो आप हमारी वेबसाइट rcvaransi.ignu.ac.in के काउंसलिंग सेक्शन में जाके आप प्रैक्टिकल काउंसलिंग के बारे में शेड्यूल देख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपके अध्ययन केंद्र द्वारा भी आपको एसएमएस भेजा जाता है और हम भी अपनी तरफ से मोबाइल पे एसएमएस भेजते हैं, तो एसएमएस को जरूर चेक करें आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट की काउंसलिंग के लिए। तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट का जो काउंसलिंग होती है, जो भी उसका नियम कानून है उसके हिसाब से उतने दिन की काउंसलिंग करके और आखिरी दिन में वहीं पे एग्जाम करा दिया जाता है आपके सेंटर द्वारा, और उस परीक्षा में आप शामिल होकर आप प्रैक्टिकल कंपोनेंट को पूरा कर लेते हैं। प्रैक्टिकल कंपोनेंट के पेपर में आपको असाइनमेंट नहीं लिखने होते, केवल आप प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, 100 नंबर के प्रैक्टिकल में आप पास होते हैं, आपको वहां पे अंक अर्जित हो जाते हैं। ये हो गया प्रैक्टिकल कंपोनेंट का। तीसरा जो परीक्षा का स्पेशल कंपोनेंट है वो मास्टर प्रोग्राम में ज़्यादा है, बैचलर प्रोग्राम में भी कई हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज में, जिसे हम इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं या डिजर्टेशन वर्क कहते हैं। ये होता है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें आप कैसे अधिक से अधिक अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को या जो आप करके सीखने का जो लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस करें, तो उसके लिए एक आपका प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है या आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप आप किसी संस्था के साथ जुड़ के आप वहाँ पे 1, 2 महीने, 3 महीने, जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड है, जितने दिन का आपके प्रोग्राम गाइड में लिखा है उसके हिसाब से एक ट्रेनिंग करते हैं, वो इंटर्नशिप कहलाता है। ट्रेनिंग करने के बाद जो भी जितने प्रैक्टिकल्स या इंटर्न करते हैं आप उसके चैप्टर वाइज आप बना के आप एक फाइल बनाते हैं, वो जमा कर देते हैं। रीजनल सेंटर पे ज़्यादातर जमा होता है, कुछ हेडक्वार्टर भी जाता है।